नमस्कार, स्वागत है आपका स्वीट सीक्रेट स्टोरी में, जहां कहानियां जादू और रहस्य से भरी होती हैं। पिछले भाग में आरव और इशिता की मुलाकात कैफे में हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी, लेकिन शहर में 3 बड़े बिल्डर्स की रहस्यमयी हत्या हो चुकी थी। शहर की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर एक आदमी अकेला बैठा था। उसका नाम राजीव सिंह था, एक जाना माना उद्योगपति और उन बिल्डर्स के बिजनेस पार्टनर जिनका हाल ही में मर्डर हुआ था। उसने डरते हुए अपने ऑफिस का दरवाजा बंद किया और फोन उठाया। हेलो पुलिस, मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए। मेरे दोस्तों की हत्या हो चुकी है, अगला नंबर मेरा है। फोन कट गया। राजीव की सांसें तेज हो गईं। उसने कमरे की खिड़की से झांका। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन तभी टिक 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 घड़ी की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने कमरे में कोई टाइमर सेट कर दिया हो। अचानक बिजली गुल हो गई। कमरे में सिर्फ घड़ी की तेज आवाज और राजीव की घबराहट बची थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक एक परछाई उसके ठीक पीछे आई और बस सब खत्म। सीबीआई हेडक्वार्टर में हलचल थी। बड़े अफसर इस मामले पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। 4 बड़े बिजनेसमैन मारे जा चुके थे और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। डायरेक्टर आरव, ये केस अब और बड़ा हो गया है। हमें हर हाल में कातिल को पकड़ना होगा। आरव, सर, कोई पैटर्न नहीं है। चारों हत्याओं में कोई सुराग नहीं छोड़ा गया। ये कोई आम क्रिमिनल नहीं, बहुत चालाक हत्यारा है। डायरेक्टर, तुम्हें किसी पर शक है? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कोई ऐसा जो इन सभी मरने वालों से जुड़ा हो। हमें इस एंगल से सोचना होगा। डायरेक्टर ने सिर हिलाया। हमें जल्दी से जल्दी कोई ठोस सुराग चाहिए। शाम को आरव वापस अपने पसंदीदा ब्लू बीन कॉफी हाउस गया। वहां इशिता पहले से मौजूद थी। इशिता मुस्कुराते हुए, अरे तुम आज लेट हो? आरव, हाँ काम ज्यादा था। इशिता, वही सीरियल किलर वाला केस? आरव चौंक कर, तुम्हें कैसे पता? इशिता, अरे पूरे शहर में यही न्यूज चल रही है। आरव ने ध्यान से इशिता को देखा। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। इशिता, वैसे तुम जो भी हो, एक दिन तुम्हें मुझसे अपना राज बताना ही पड़ेगा। आरव मुस्कुराते हुए, हर किसी के पास अपने राज होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। इशिता ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात को इशिता अपने घर के एक सीक्रेट कमरे में थी। चारों तरफ अखबारों की कटिंग लगी थी, हर उस आदमी की जो मारा जा चुका था। उसने एक रेड मार्कर से अगला नाम घेरा, अजय चौधरी। फिर उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। इशिता, काम हो गया, अगला नंबर तैयार है। दूसरी तरफ से आवाज आई, पर सीबीआई इस केस में घुस चुकी है, सावधान रहना पड़ेगा। इशिता मुस्कुराकर, मैं हमेशा सावधान रहती हूं। अगली सुबह सीबीआई की टीम अजय चौधरी की सुरक्षा के लिए तैनात थी, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही उसे मार दिया गया था। आरव का माथा ठनका। हमेशा एक कदम आगे, ये कैसे हो सकता है? तभी उसे अचानक पिछली रात इशिता की बात याद आई। एक दिन तुम्हें मुझसे अपना राज बताना ही पड़ेगा। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? आरव को पहली बार एहसास हुआ कि इस खेल में कुछ ऐसा था जो वह अब तक समझ नहीं पाया था। उस रात आरव अपने घर में अकेला बैठा था। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, यह कातिल कोई आम आदमी नहीं हो सकता, यह किसी के बहुत करीब है शायद। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम सच के बहुत करीब हो, लेकिन जितना खोजोगे उतना फंसोगे। मैसेज अननोन नंबर से था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर कातिल को कैसे पता चला कि वह उस तक पहुंचने वाला है? और सबसे बड़ी बात, क्या वह अब तक जिसे अपना सबसे करीबी समझ रहा था वही असली शिकारी थी? आपको क्या लगता है, क्या आरव सही दिशा में जा रहा है या इशिता अब भी उससे 2 कदम आगे है? कमेंट में बताइए। अगले भाग में आरव को एक ऐसा सुराग मिलेगा जो पहली बार उसे कातिल के और करीब ले जाएगा, लेकिन क्या वो जान पाएगा कि उसकी सबसे खास दोस्त ही असली हत्यारी है, या फिर इशिता अपने जाल में उसे और फंसा लेगी? जल्द आ रहा है
पार्ट 3।